तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले, तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं या फिर दूसरों को बोलते हुए सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को आखिर हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज दिनेश्वरी एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड आज के इस वीडियो में फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो अगेन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सो बिना देरी किए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंसेस देख लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। नेक्स्ट है, तुम होते कौन हो मेरा फैसला करने वाले, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले, तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी में दखल देने वाले, तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले। तो आज के इस क्लास में हम इसी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। एज यूजुअल हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, देन सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। हु आर यू प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, इसलिए हमने यहाँ पर यू का यूज़ किया है। अगर सब्जेक्ट कोई और है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करना है एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको वर्ब को भी चेंज करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म। एंड जब भी हम वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वर्ब को एज अ नाउन यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। ओके, सो हमारा सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। हु आर यू टू स्टॉप मी। सो यहाँ पर तुम होते कौन हो, इस सेंस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हु आर यू, मुझे रोकने वाले, टू स्टॉप मी। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मेरा फैसला करने वाले। ऑलराइट, सो हमारा सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मेरा फैसला करने वाले। हु आर यू टू डिसाइड फॉर मी। ऑलराइट, चूंकि इन सारे सेंटेंसेस में हम सवाल कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले। ऑलराइट, सो हमारा सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले। हु आर यू टू क्वेश्चन मी। हम कई बार ऐसे बोलते हैं, राइट, कि आर यू क्वेश्चनिंग मी, यानी कि आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मुझसे सवाल कर रहे हो, इस तरह से। तो ये वही है, ठीक है। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले। ऑलराइट, सो हमारा सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले। हु आर यू टू इंटरफेयर इन माई लाइफ। ओके, सो हमारा लास्ट सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले। सो हुक्म चलाने की इंग्लिश होती है बॉस, ठीक है। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले। हु आर यू टू बॉस मी अराउंड। ऑलराइट गाइस, तो आपको इसी तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। अब चलिए इन सारे सेंटेंसेस को फिर से रीड कर लेते हैं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। हु आर यू टू स्टॉप मी। तुम होते कौन हो मेरा फैसला करने वाले। हु आर यू टू डिसाइड फॉर मी। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले। हु आर यू टू क्वेश्चन मी। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले। हु आर यू टू इंटरफेयर इन माई लाइफ। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले। हु आर यू टू बॉस मी अराउंड। ऑलराइट, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। अब एक सेंटेंस आपके लिए, आपका सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले। इस सेंटेंस की इंग्लिश डू लेट नो इन द कमेंट्स. And if you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this video till the end. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.